बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2021 बरोज़ बुध 26 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, बदलते हालात से परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। उसमें शामिल होगी आपके फाइनल एग्जिट, बात होगी खरूज चौदह की, बात होगी इंटरनेशनल स्पेशल फ्लाइट्स की, बात होगी हज उम्रा इदारों की, इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। हज और उम्रा इदारों के लिए रायती पैकेज की शाही मंजूरी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कोरोना की वजह से हज और उम्रा सेक्टर के मुतासरा अफराद और इदारों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन इक़दामात में मुतअद्दिद शोबों में हुज्जाज और मोतमरीन को सर्विस फ्राहम करने वाले इदारों और अफराद को सालाना फ़ीसों और टैक्सों में छूट देने के इक़दामात शामिल हैं। आपको बताते चलें कि ये सहूलियात हज और उम्रा सर्विस से मुतालिक उन इदारों को फ्राहम की जा रही हैं जो कोरोना की वबा की वजह से मुआशी तौर पर ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हज और उम्रा इदारों को मराआती पैकेज वबा से ज़्यादा मुतासिर होने वाले अफराद को मुआशी सहूलियात देने की हुकूमती कोशिशों का हिस्सा है। कोरोना की वजह से मुतासिर होने वाले हज और उम्रा इदारों को जो मराहत दी गई हैं, उनमें मक्का और मदीना में ज़ायरीन की रहाइश पर ली जाने वाली बल्दिया की फ़ीस से 1 साल के लिए इस्तिस्ना दिया गया है। हज और कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की फ़ीस अलमुकाबिल अलमाली में 6 माह की छूट दी गई है। वज़ारत सियाहत के लिए 1 साल की मुद्दत तक मक्का और मदीना शहरों में रहाइश की सहूलत के लिए किसी फ़ीस के बगैर लाइसेंस की तजदीद की जाएगी। इसकी मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। इसके अलावा हज और उम्रा इदारों से वाबस्ता गैर मुल्कियों की इकामा फ़ीस 6 माह तक के लिए वो 6 माह तक के लिए मौखर करने के साथ साथ उन्हें 1 साल तक किस्तों में अदा करने की सहूलत भी दी गई है। हज और उम्रा इदारों की बसों के परमिट में 1 साल की मुफ्त तोसी की जाएगी। हज सीज़न 1442 हिजरी के मौके पर सर्विसेज फ्राहम करने वाली नई बसों की कस्टम ड्यूटी 3 माह के लिए मौखर करने के साथ उनकी 4 माह तक किस्तों में अदायगी की इजाज़त भी दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना की वबा के मनफी असरात का शिकार होने वाले इदारों की बहाली के लिए 150 से ज़्यादा मराआती पैकेज का ऐलान किया है, जिसके लिए 1 खरब 80 अरब रियाल की रकम मखसूस की गई है। जद्दा तहलिया और मदीना रोड अंडरपास का 76% काम मुकम्मल। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि तहलिया और मदीना रोड अंडरपास का 76% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बयान में प्रोजेक्ट के हवाले से कहा कि मदीना रोड और अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल तहलिया रोड पर 650 मीटर तवील 2 रोया अंडरपास तैयार किया जा रहा है। इसकी तामीर से ट्रैफिक रश ख़त्म करने में मदद मिलेगी। याद रहे कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी किंग फहद जो अल-3 है और सारी रोड अंडरपास का काम भी मुकम्मल करा रही है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी हालिया बरसों के दौरान शहर में कई पुल और अंडरपास बनवा चुकी है, जिसकी वजह से शहर में सड़कों का मेयार बहुत बेहतर हुआ है। चौराहों और उसका निज़ाम और इसके अलावा बेशतर मकामात पर ट्रैफिक का रश भी ख़त्म हो गया है। एक बड़ी अपडेट, मराकज़ सार्फिन को कोरोना वैक्सीन लेने पर तैयार करें। सऊदी वज़ारत तिजारत ने तजारती मराकज़ से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन लेने के लिए रायती प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इसकी पजीराई करें। अल-अखबारिया के मुताबिक वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले मराकज़, मंडियों और शॉपिंग सेंटर और इसके अलावा मुख्तलिफ खिदमात और सामान मुहैया करने वाले मराकज़ से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन लेने पर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को आमादा करें। इसके अलावा वज़ारत तिजारत ने इस हवाले से खसूसी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे सार्फिन को वैक्सीन लेने पर आमादा करने के लिए इक़दाम करें का नाम दिया गया है। वज़ारत तिजारत का कहना है कि अगर मुआशरा कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो जाए तो ऐसी सूरत में कारोबार मामूल पर आ जाएगा। मुआशरे को मामूल पर लाने का वाहिद तरीका ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हासिल करें। वज़ारत तिजारत ने तमाम तजारती मराकज़ को ये सहूलत फ्राहम कर दी है कि वो वज़ारत से मंजूरी लिए बगैर प्रमोशन प्रोग्राम जारी कर सकते हैं।
वजारत का कहना है कि तजारती इदारे प्रमोशन स्कीम नाफिज करेंगे, उन्हें सालाना स्कीम का हिस्सा भी शुमार नहीं किया जाएगा। वजारत ने एक सहूलत ये भी दे दी है कि प्रमोशन स्कीम जारी करने पर किसी भी इदारे से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। वजारत तिजारत ने मजीद कहा कि तजारती मराकज़ को कोरोना वैक्सीन लेने वालों के लिए डिस्काउंट पर सामान और सर्विसेज फराहम करने के लिए इश्तहारी मुहिम का भी एहतमाम करना चाहिए। अरब ममालिक में गाड़ियों की फ़रोख्त, सऊदी अरब नंबर ले गया। खलीजी ममालिक में गाड़ियों की एजेंसियों से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि गुज़श्ता साल 2020 के दौरान टोयोटा कंपनी के मॉडल सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुए हैं। अखबार 24 के मुताबिक हाई एक्स की 45.8 हज़ार गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। दूसरे नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूज़र की गाड़ियां फ़रोख्त हुई, जिनकी तादाद तकरीबन 42,000 है, जबकि टोयोटा कैमरी जो है वो उसकी तकरीबन 36,000 गाड़ियां फ़रोख्त हुई। चौथे नंबर पर निसान सनी है, जिसकी 32,700 गाड़ियां फ़रोख्त हुई। पाँचवें नंबर पर हुंडई एलेंट्रा की तकरीबन 28,000, छठे नंबर पर निसान पेट्रोल की तकरीबन 27,000, जबकि सातवें नंबर पर हुंडई एक्सेंट की तकरीबन 24,000 गाड़ियां फ़रोख्त हुई। आठवें नंबर पर टोयोटा करोला की तकरीबन 20,000, नौवें नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूज़र यूपी की तकरीबन 19,000, जबकि टोयोटा यारिस 10वें नंबर पर रही, जिसकी तकरीबन 18,000 गाड़ियां सेल हुई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अरब इलाके में सबसे ज़्यादा गाड़ियां सऊदी अरब में फ़रोख्त हुई, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 469,000 है, जबकि मिस्र दूसरे नंबर पर, जिनकी तादाद तकरीबन 227,000 है। कोरोना की वजह से मज़ीद 7 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और दफ्तर रहनुमाई ने मंगल को सऊदी अरब के 4 इलाकों में 7 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुबतला होने पर मज़ीद 7 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 30 रोज़ के दौरान 243 मसाजिद बंद की गई हैं। इनमें से 228 मसाजिद को सैनिटाइजिंग और सेहत और सलामती के इंतजामात मुकम्मल होने के बाद खोल दिया गया। बढ़ते हैं कुछ सऊदी अरब के बदलते हालात की जानिब। फाइनल एग्जिट को क्या खरूज-ओ-ता में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगही भी ज़रूरी है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के छुट्टी जाने या मुस्तकिल वतन रवानगी के लिए री एंट्री या फाइनल एग्जिट वीज़ा लेना ज़रूरी है। री एंट्री वीज़े को अरबी में खरूज-ओ-ता कहा जाता है, जबकि फाइनल एग्जिट वीज़ा खरूज नहाई कहलाता है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई लग गया है, अब वापस जाने का इरादा कैंसिल हो गया, अब अपने खरूज नहाई को खरूज-ओ-ता में तब्दील करना चाहता हूँ। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि खरूज नहाई वीज़े को वक्त मुकर्रर के अंदर कैंसिल कराना मुमकिन है, बशर्ते कि इकामा वैलिड हो। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक खरूज नहाई वीज़े की मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान या तो सफ़र करना चाहिए, अगर मुस्तकिल तौर पर वतन नहीं जाना तो वीज़े को इस्तेमाल नहीं करना, तो मुकर्रर मुद्दत यानी खरूज नहाई वीज़े लगाए जाने के 60 दिन के अंदर उसको कैंसिल कराना लाजमी है। बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल करने के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो। अगर इकामा की मुद्दत ख़त्म हो तो ये कार्रवाई एक साथ अंजाम दी जानी चाहिए, यानी इकामा तजदीद की फीस अदा करके खरूज नहाई कैंसिल किया जाए। एक और शख्स ने पूछा है कि खरूज नहाई पर जाने वाला कितनी मुद्दत के बाद दूसरे वीज़े पर आ सकता है। जवाज़ात की जानब से बताया गया कि खरूज नहाई वीज़े पर जाने वालों के खिलाफ अगर किसी किस्म की कानून शिकनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका वीज़ा कानून के मुताबिक स्टैंप किया गया है, तो उसके दोबारा दूसरे वीज़े पर आने की कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे दूसरे वीज़े पर आ सकता है। याद रहे खरूज नहाई वीज़ा मुस्तकिल बुनियादों पर वतन जाने के लिए लगाया जाता है। इसकी 2 किस्में होती हैं। एक खरूज नहाई कानूनी तौर पर जाने वालों का लगाया जाता है, जिनके खिलाफ कोई भी कानून शिकनी रिकॉर्ड नहीं होती, और दूसरा डिप्यूटेशन सेंटर जिसे जेल कहते हैं, उसके तहत ऐसे गैर मुल्कियों का खरूज नहाई लगाया जाता है जो इकामा या मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने कफील के अलावा कहीं और काम करते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसे अफराद को मुल्क से डिपोर्ट करने के लिए उनका खरूज नहाई वीज़ा लगाया जाता है। जिन अफराद को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत डिपोर्ट किया जाता है, उन पर दोबारा वीज़े पर आने की पाबंदी आयद होती है, जिसकी मुद्दत हर केस में अलग होती है। इसलिए ऐसे अफराद जो डेप्यूटेशन सेंटर के ज़रिए खरूज नहाई पर जाते हैं, उनके बारे में कानून मुख्तलिफ होता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल हुए हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वो ओपनिंग कब हो रही है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली से सरकारी सतह पर तो किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। जब हम ऑनलाइन सऊदी एयरलाइन की टिकट चेक करते हैं, सऊदी एयरलाइन की टिकट 16 मार्च से पाकिस्तान से और 1 अप्रैल से इंडिया से दिखा रहे हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इसका कुछ नहीं कह सकते कि इसी डेट को फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, क्योंकि इसका ऐलान सरकारी सतह पर होगा। वो जैसे ही होगा हम आपको इतलात देंगे अपने इन्फो टीवी चैनल
के थ्रू। लेकिन फिलवक्त जो ऑनलाइन अगर जब हम टिकट चेक करते हैं सऊदी अरेबियन एयरलाइन की वेबसाइट पर, तो 16 मार्च से जो है वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए, और इंडिया की जब फ़्लाइट चेक करते हैं डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए सऊदी एयरलाइन की, तो वो 1 अप्रैल से दिखाई दे रही हैं। तो इसका मकसद कुछ भी हो सकता है कि किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के है, तो इसके बारे में जैसे ही हमें हतमी इत्तला मिलेगी या कोई कंफर्म इत्तला मिलेगी, हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। बढ़ते हैं कुछ आपके साथ स्पेशल फ़्लाइट्स की बात करते हैं। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत जद्दा से कोचन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी सऊदी अरेबियन एयरलाइन की। रियाद से कोचन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी एक फ़्लाइट जाएगी। दिल्ली के लिए आज टोटल 5 फ़्लाइट जाएंगी, जिसमें से एक जद्दा से, 3 रियाद और एक दम्माम से जाएंगी। हैदराबाद के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट जाएगी गो एयर की। कोझिकोड के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक रियाद और एक दम्माम से। और जो है मुंबई के लिए रियाद से एक फ़्लाइट जाएगी। बाकी का स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में, तो रियाद से 4 फ़्लाइट जाएंगी इस्लामाबाद के लिए, जिसमें एक PIA, एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन, एक फ्लाइनास और एक एयर ब्लू की फ़्लाइट होगी। लाहौर के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा, एक रियाद और एक दम्माम से, एक एयर ब्लू की और बाकी दोनों PIA की फ़्लाइट्स हैं। रियाद से मुल्तान भी एक फ़्लाइट जाएगी SV 800, और आप बाकी का स्केड्यूल अपनी स्क्रीन पर मौजूद देख सकते हैं। हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ मज़ीद खबरें। आपको बात करते हैं हम कुछ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मज़ीद 365 तजारती इदारे सील कर दिए गए। सऊदी वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने कहा है कि बल्दियाती कौंसलों के इंस्पेक्टर्स ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की पाबंदी न करने पर 365 तजारती इदारे सील किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत ने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर की टीमों ने तजारती मराकज़ और ग़ज़ाई मवाद फराहम करने वाले इदारों में 25,400 छापे मारे हैं। तफ्तीशी मुहिम में इस बात का पता लगाया गया कि तजारती मराकज़ कोरोना SOPs की किसी हद तक पाबंदी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर्स की टीमों ने 1400 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की और 365 तजारती इदारे सील किए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज़्यादा आ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि मंगल को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 390 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 306 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 5 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,539 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2,695 है, जिसमें से 515 की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। रियाद और मदीना में चोरी की वारदातें, गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में पुलिस ने रियाद और मदीना मुनव्वरा में जो है वो वारदातों में मुलव्वस गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। मदीना पुलिस ने कम्युनिकेशन टावर में चोरी की वारदात करने वाले 2 मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जमान हुसैन अल कहतानी ने बताया कि मुकीम गैर मुल्कियों ने कम्युनिकेशन टावर के 8 मकामात से 40 बैटरियाँ चोरी की थी। तर्जमान ने कहा कि शिकायत दर्ज कराए जाने पर वारदात करने वालों को शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक का ताल्लुक यमन और दूसरे का मिस्र से है। आपको बताते हैं सऊदी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट में सोने की कीमतें आलमी मंडी से मुतासिर होकर कम हो गई हैं। आदर वेबसाइट के मुताबिक मंगल को 24 कैरेट सोने का रेट 203.51 रियाल हो गया। इसी तरह 21 कैरेट ग्राम सोने की कीमत गिरकर 178.08 रियाल हो गई। 18 कैरेट सोने की कीमत जो है 153.63 रियाल फ़ी ग्राम हो गई है। मवासलात और IT के शोबे में ख़वातीन की शिरकत में इजाफा। वज़ारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCIT के एक अहदेदार ने कहा है कि मवासलात और IT सेक्टर में सऊदी ख़वातीन की शिरकत की शरह जो 2017 में 11% थी, 2021 में 24% हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक MCIT में मुस्तकबिल की भर्तियों के शोबे में डायरेक्टर ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन ज़रूर देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।